हम सभी खूंटी के आदिवासी भाई बहनों की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। जोहार। मैं सोनिया तिग्गा भारत समेत विश्व के सभी आदिवासी समूहों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हम लोग झारखंड रांची से हैं और इस शुभ अवसर पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के आदिवासियों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं झारखंड रांची से। जोहार। 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 मैं झारखंड से हूँ और रांची में रह रही हूँ। मैं पूरे विश्व के लोगों को झारखंड के आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं और आमंत्रित करना चाहती हूँ। जोहार। हम झारखंड से हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समस्त भारतवासियों एवं विश्व के लोगों को अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। मैं समरम गुड़िया, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड प्रदेश, खूंटी से आप सभी झारखंड सहित भारतवासियों को विश्व आदिवासी दिवस का शुभकामनाएं देता हूं। सबको जोहार। मैं सामुएल पूर्ति, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, खूंटी लोकसभा का सहायक प्रभारी हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर तमाम झारखंड वासियों को, भारत के आदिवासियों, विश्व के आदिवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के मामले में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, उसके बाद 50वें साल में ये लोग को महसूस हुआ कि विश्व के आदिवासी जो हैं विभिन्न देशों में वास कर रहे हैं, उनकी जो स्थिति शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य हो, कई तमाम मुद्दों को लेकर देखा गया कि अभी भी बहुत कठिन परिस्थितियों में वो गुजर बसर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देख करके महसूस हुआ कि विश्व के जितने भी आदिवासी हैं, उनके शैक्षणिक, स्वास्थ्य, आर्थिक तमाम मुद्दों को लेकर के ये विश्व आदिवासी दिवस को जिनेवा में पहली बार इन्होंने 1993 में विचार विमर्श किया और तब से देखा गया कि विश्व के आदिवासी जितने भी देशों में हैं, निवासरत हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक विश्व आदिवासी दिवस का गठन किया गया और उसी समय इन लोगों ने कि हर साल विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाए, यह जिनेवा शहर में घोषित किया गया है। मेरा नाम सामुएल पूर्ति। अगर देखा जाए तो 9 अगस्त को लोगों ने लिखा और ये चीज़ जो हुआ था सबसे पहले यहाँ पर बड़ा भव्य आयोजन, तो वो 1993 में जेवियर्स कॉलेज कैंपस में हुआ था। उस दिन मैंने पहली बार देखा और समझा कि हाँ, विश्व स्तर पर भी इसको इस ढंग से मनाया जा रहा है, जबकि न्यूज़ में या किसी अन्य बातों में मुझे पता था कि ऐसा होता है। और इसलिए आज के दिन को जो सब मना रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए, इसलिए धन्यवाद के साथ मैं आपको भी और बाकी सब लोगों को आज के दिन का जोहार बोलता हूँ, जो कि झारखंड में ये परंपरा है कि नमस्कार मिलने के पहले भी, मिलने के साथ भी, और जब लोग जाते हैं, जुदा होते हैं, तब भी इसी बात को बोलते आए हैं। वो बहुत बड़े और लंबी परंपरा है, इसलिए मैं इसे आपको बोल रहा हूँ। और जहाँ तक विश्व आदिवासी की बात है, तो विश्व में अभी जितने भी आदिवासी हैं, अगर कहा जाए तो एक्टिव जहाँ जहाँ पर भी हैं, उनमें से भारत वालों के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ बहुत सारे समुदाय जो कि लगभग हर स्टेट में हैं, अपनी परंपराओं को मानते हैं और अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए सजग हैं। झारखंड में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, ये सबको जानते हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात और राजस्थान में तो बहुत नामी हैं, लोग हर चीज़ के लिए नामी हैं।
रही बात किया और दूसरे दूसरे जगहों से अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन लगभग होने लगा है। जैसे कि आपका अमेरिका में ढूंढिएगा तो अभी सिर्फ नाम के लिए बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में है उनके लिए नाम के लिए बोला जाता है। मगर ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ श्रीलंका में, नेपाल में, यहाँ पर ट्राइब्स की गिनती बहुत अच्छी खासी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ट्राइब्स को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो कि अच्छी बातें भी हैं और बहुत हास्यास्पद या फिर उनके अगेंस्ट में भी बातें हैं, मैंने कुछ नेगेटिव बातें हैं। मगर ले दे के कहा जाए तो चूँकि मैं खुद भी ट्राइब से हूँ, इसलिए एक जो सरलता है इनमें, वो सिर्फ एक ही ट्राइब के लिए नहीं है जो कि भारत में रहते हैं। लगभग हर जगह, अफ्रीका में बोलिए चाहे कहीं भी बोलिए, तो वहाँ के ट्राइब्स हमेशा अपनी सरलता के लिए और अपनी साफगोई के लिए माने जाते हैं और कर्मठ तो होते ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ऐसा मेरा नहीं है कहना कि दूसरे लोग कर्मठ नहीं होते हैं, मगर प्रकृति के साथ रह करके निभाना ये बहुतों के लिए नहीं है। जो कंप्यूटर में ही पैदा हुआ है, कंप्यूटर बना रहा है, कंप्यूटर देख रहा है, उसी से कमा रहा है, उसको संभवतः ये पता नहीं होता है कि जो ज़मीन पर पैदा होता है और जिसके हाथों से पैदावार वो खाता है, वो किस तरह संघर्ष करके जीता है। तो उन्हीं लोगों में से ट्राइब हैं। और अब हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वहीं तक सीमित हैं, हम लोगों में भी अब प्रगति आ गई है। पढ़ाई के साथ सब कुछ सामने आने लगा है। सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल बातें अभी हमारे बीच में बहुत अच्छी तरह से उभर करके सामने आ रही हैं। और इसलिए अब हमारे लोगों को, जैसे मैं कहता हूँ, आपने सुना होगा लंगोट, जिसको हम लोग बोलते हैं झारखंड में करिया। मैंने एक बार कविता भी लिखी थी, आज तो सुना नहीं सकता हूँ कि मैं इसके लिए प्रस्तुत नहीं हूँ, लेकिन एक कविता लिखी थी जिसमें मैंने कहा था कि कमर का लंगोट सरक करके अपने ऊपर आ गया है। मतलब ये यहाँ पर आ गया है, नेक में, गले में आ गया है। अर्थात लोग अब टाई पहनने लगे हैं। तो टाई पहनने वाला एसटी नहीं रहा या ट्राइब नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। वो अपने परिवर्तन के साथ वक्त बीतता गया और पढ़ाई लिखाई होती चली गई। अब जिसके बाप दादे खेत में हल चलाते थे, अब उसके बेटे पोते परपोते अब डॉक्टर भी बन गए हैं और साउंड से भी तेज गति से फाइटर प्लेन उड़ाने वाले भी हो गए हैं, जिनको कि मैं पर्सनली भी जानता हूँ। इसलिए प्रगति तो हो रही है ट्राइब्स की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाषा, संस्कृति, अपनी अस्मिता, परंपराओं को भी साथ में बना करके रखने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी कम हो रही है। इस पर मेरी थोड़ी सी चिंता है, इस पर कि होना चाहिए। अभी कुछ आपको अगर पूछना है या कुछ सोचते हैं तो नहीं, परिचय कर लीजिए। परिचय, मैं अभी सीनियर प्रोफेसर हूँ घोषणा कॉलेज में और जियोलॉजी में, साइंस में हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासी दिवस संसार भर के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें कि हम अपने आदिवासियत के बारे में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और भविष्य के लिए प्लान कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या हमें किस दिशा की ओर जाना है। इसका महत्व ये है। इस साल जो रखा गया है आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे के नाम पर, उसका थीम है महिला और उनके बच्चों का लालन पालन और उसका पोषण सही ढंग से हो। तो हम लोग देखते हैं कि आज के ज़माने में झारखंड में विशेष करके हमारी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं और बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। हम लोग को इस दिशा में क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, इस पर ज़रूर सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। और लेकिन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब जब पेशा कानून लागू हो गया है, तो ग्राम स्तर पर, क्योंकि ग्राम स्तर पर हमको अपने गांव का और अपने जल जंगल जमीन का प्रबंधन का पूरा अधिकार मिला है। पूरा अधिकार मतलब हमारे कंट्रोल में है, हम सरकार के कंट्रोल में है, वैसा नहीं है। तो हम लोग को ही सोचना चाहिए कि जो हमारे पास जो संसाधन है उसको हम लोग कैसा प्रबंधन करें और उससे अपने समाज का और अपनी महिलाओं का, अपने बच्चों का, अपनी जनसंख्या का कैसा उसका लालन पालन कैसे कर सकेंगे, उसकी आर्थिक दिशा को कैसे हम लोग सुदृढ़ कर सकें, यही मेरी शुभकामना है। और जितने भी झारखंड के आदिवासी हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, देशज लोग हैं, सबको मेरी ओर से जोहार। मेरा नाम हुआ वॉल्टर खंडुलना और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे विश्व के लोगों को
हम सबका जोहार। जोहार। मैं चिरंतन तिथि पलामू छात्र संघ का प्रेसिडेंट। विश्व के हर एक जनों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं।